हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोटेक एकेडमी। पेस्ट स्पेशल पार्ट 1 में हम लोग ने ऑलरेडी पेस्ट स्पेशल के मल्टीपल ऑप्शंस को डिस्कस किया है। आज हम लोग इस वीडियो में पेस्ट स्पेशल पार्ट 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शीट दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, पर रेट एंड टोटल प्राइस। अभी यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट अमाउंट है, डिस्काउंट विथ प्राइस है, जीएसटी अमाउंट, नेट अमाउंट, अपडेट प्रोडक्ट्स। ये बहुत सारे हेडिंग्स हम लोग ने यहाँ पे टाइप करके रखे और ये क्यों टाइप किए वो भी देखते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग यहाँ पे आते हैं। पेस्ट स्पेशल अगर आपको ऑन करना है तो आप कैसे ऑन कर सकते हो? तो सिंपल, अगर आपने किसी भी डेटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है पेस्ट स्पेशल। जैसे आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हो तो ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस आपका ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो या सिंपल आप यहाँ पे जाओ, एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। या उसकी शॉर्टकट कीज़ है, अल्ट कंट्रोल वी करोगे आप तो आपका पेस्ट स्पेशल ऑन हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑन किया तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे जो ऑलरेडी हम लोग ने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। या अगर आपने पार्ट 1 की वीडियोस नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियोस देखो आप, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। पार्ट 1 में जो हम लोग ने टॉपिक कवर नहीं किया वो है आपका कमेंट, ऑल, मर्जिंग, कंडीशनल फॉर्मेट्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्किप ब्लैंक्स। ये जो टॉपिक है हम लोग ने पार्ट 1 में कवर नहीं किया, तो इस टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको शो करता है कमेंट। ये कमेंट ऑप्शन का यूज़ क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट अप्लाई किया, तो कमेंट कहाँ से अप्लाई करूँगा? सिंपल राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो करता है इंसर्ट कमेंट। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो या आप रिव्यू में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा कमेंट, न्यू कमेंट। उसकी शॉर्टकट की है Shift+F2। तो आप यहाँ से क्लिक करो और जो भी आपको कमेंट राइट डाउन करना है आप यहाँ से क्लिक करके कमेंट राइट डाउन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इंटेल, ये मैंने कमेंट राइट डाउन कर दिया। और अगर आपको लगता है कि ये जो कमेंट आपने राइट डाउन किया ना, इसी कमेंट को कॉपी करना है मुझे किसी अदर प्लेस पे, तो आप क्या करोगे? सिंपल इसको कॉपी करोगे और इस कमेंट को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं सिंपल राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा और यहाँ पे आपको मिलता है कमेंट और ओके प्रेस आउट करो। अगर आपको कमेंट्स को देखना है तो आप रिव्यू में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा शो हाइड कमेंट। तो जैसे आप शो कमेंट पे क्लिक करते हो ये कमेंट आपको दिखेगा। देखो, अगर इस कमेंट को क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हो? इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट कमेंट है, या आप होम ऑप्शंस में आओ और यहाँ पे आपको मिलता है क्लियर। क्लियर के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर कमेंट। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये हुआ कमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल्स, और यहाँ पे आपको मिलता है कॉलम विड्थ। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने कॉलम विड्थ पार्ट 1 में देखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इसका यूज़। नॉर्मली अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करते, सिलेक्ट करने के बाद इस डेटा को अगर मुझे कॉपी करना है तो नॉर्मली आप क्या करते हो? कॉपी करते हो और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। बट अगर मुझे इसका विड्थ कॉपी करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम विड्थ। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ विड्थ कॉपी होगा। देखो आपका, अब सिंपल आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दो तो वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। देखो, तो ये इतना लॉन्ग प्रोसेस आपको करना पड़ता है किसमें? पेस्ट स्पेशल के अंदर। अगर आपको विड्थ के साथ डेटा भी पेस्ट करना है तो आप सेलेक्ट करो और डायरेक्ट आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो आप यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, वो हम लोग ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आपको शो कर रहा है, मैं पेस्ट स्पेशल पे आता हूँ और यहाँ पे आपको शो करता है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपने किसी भी डेटा को फॉर्मेटिंग दिया है और उस दो फॉर्मेटिंग को एक साथ मर्ज करना है तो उस कंडीशंस में हम लोग ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इस डेटा को फॉर्मेटिंग दिया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट, तो कंडीशनल फॉर्मेट मैंने दे दिया सपोज डेटा बार और इस डेटा को मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दिया सपोज कलर। अब ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे यहाँ पे मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा? कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूँगा पेस्ट स्पेशल के अंदर और यहाँ पे आके ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा।
तो वो सेम फॉर्मेटिंग मर्ज होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मेटिंग मर्ज करना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट। तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड एस्केप। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे गया और यहाँ पे आपको शो करता ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, इस डेटा को मैंने कॉपी किया और सेम डेटा मैंने यहाँ पे सपोज़ पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑप्शन यूज़ करना है। सपोज़ मुझे यहाँ पे हर एक क्वांटिटी में मुझे 10 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और कहाँ पे आपको ऐड करना है उस पर सेलेक्ट करो, आप राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ और जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है ऐड और ओके करो। तो जैसे आपने ऐड किया तो हर एक क्वांटिटी में 10 ऐड होके आ जाएगा। सपोज़ 5 माइनस करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे और कहाँ पे माइनस करना है, सपोज़ यहाँ पे ही मुझे माइनस करना है। राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल सब्ट्रैक्ट एंड ओके कर दिया तो ये आपको माइनस होके दिखेगा। सपोज़ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक क्वांटिटीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस 2 को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टीप्लाई एंड ओके। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये सब मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना है 3 से, सपोज़ मुझे डिवाइड करना है, हर एक क्वांटिटीज़ को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन किया 3 और इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सेम इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल और यहाँ से आके मैंने इसको डिवाइड ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो ये डिवाइड होके दिखेगा, हर एक क्वांटिटी 3 से डिवाइड होके दिख रहा है। तो वही सेम ऑप्शंस अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स में देखेंगे। सपोज मुझे यहाँ पे रो ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस किया, यहाँ पे मल्टीपल रोज़ इंसर्ट होगा और इंसर्ट होने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेम डेटा मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये जो डेटा है इसको मुझे फॉर्मूला से यूज़ करना है और सेम हम लोग डेटा पेस्ट स्पेशल से भी यूज़ करेंगे। देखो कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। सपोज़ आपने यहाँ पे डिफाइन किया 10% है, इसका 5% है, 6, 8, 7, 8, ये हम लोग ने परसेंटेज टाइप किया। अब इसको अगर आपको परसेंटेज का सिंबल देना है तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इंटू 100 कर देता है। तो मुझे इंटू 100 नहीं करना है, इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल देना। तो 10%, 5% इसके हिसाब से आपको दिखना चाहिए। तो कंट्रोल जेड करो, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो 100। जैसे आपने यहाँ पे 100 टाइप किया, टाइप करने के बाद इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करोगे आप, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे जाने के बाद आपको डिवाइड बाय 100 ओके कर देना है। और जैसे ही आपने डिवाइड बाय 100 किया, इसको सिलेक्ट करो और परसेंटेज का सिंबल दो, ऑटोमेटिकली ये देखो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब नॉर्मली आपको परसेंटेज एक एक करके देना होता तो कितना टाइम जाता, अब डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके। अब डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना तो आप सिंपल इसको इज इक्वल टू टाइप करो, इसको सेलेक्ट करो और इंटू करो, दिस इंटू इंटर, तो ये आपका डिस्काउंट अमाउंट आ गया। डिस्काउंट अमाउंट आने के बाद डिस्काउंट विथ प्राइस चाहिए आपको, इसको सेलेक्ट करोगे, ये जो आपका टोटल अमाउंट है माइनस करोगे, डिस्काउंट अमाउंट में इंटर करोगे तो ये आपका डिस्काउंट विथ प्राइस आ गया है। अब जीएसटी रेट है सपोज़, तो किसी किसी का जीएसटी रेट सपोज़ 12% है, किसी का 18% है, किसी का 28% है, 12, 18, 28 ये आपका परसेंटेज है सपोज़ जीएसटी रेट। अब इसको भी सेम आपको कॉपी करना है, कॉपी कर दिया आपने, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाओ और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद डिवाइड बाय ओके कर दो। अब ओके करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल। अब यहाँ पे आओ, जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आपको इज इक्वल टू डिस्काउंट विथ प्राइस इनटू 12% इंटर, जैसे आपने लिया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको अगर नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल नेट अमाउंट के लिए आपको इज इक्वल टू टाइप करना है जो आपका डिस्काउंट प्राइस होगा प्लस आपका जीएसटी अमाउंट, इंटर करोगे तो ये आपका नेट अमाउंट आएगा। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला का यूज़ करके किया। यही सेम ऑप्शन हम लोग किसका यूज़ करके करने वाले हैं, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सपोज़ मैंने ये जो डिस्काउंट है इसको कॉपी किया और सेम डिस्काउंट मैंने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। अब डिस्काउंट अमाउंट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गया मैं, और यहाँ पे आके पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और पेस्ट करने के बाद ये जो डिस्काउंट अमाउंट है इसको कॉपी करेंगे हम लोग, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है हम लोग को, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग पेस्ट स्पेशल के अंदर, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और ओके कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज के प्लेस में हम लोग ने इसको जनरल ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया, तो ये आपका नॉर्मली डिस्काउंट अमाउंट आ गया। देखो, तो सेम ऑप्शन हम लोग पेस्ट स्पेशल का भी यूज़ करके कर सकते हैं। और डिस्काउंट विथ प्राइस चाहिए तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आप सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, ओके कर दो। तो ये आ गया आपका पेस्ट एज ए वैल्यू। अब इसको माइनस करना है तो आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में आओ, और यहाँ पे आके आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आपने ये वैल्यू को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होके दिख रहा है। अब सेम अगर आपको जीएसटी अमाउंट चाहिए तो आपने यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। अब जीएसटी अमाउंट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को कॉपी करोगे आप, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर आपको जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ। जैसे आप पेस्ट स्पेशल में आते हो और यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टीप्लाई, ओके करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आपका जीएसटी का अमाउंट, और इसको परसेंटेज में नहीं चाहिए, यहाँ पे आके जनरल कर दो। जैसे आपने यहाँ पे जनरल किया, ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। और नेट अमाउंट के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए सेम जो डिस्काउंट विथ प्राइस है इसको कॉपी करना है आपको, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है, और इन दोनों को प्लस करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, देखो, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेगा। अगर मुझे क्या करना है कि ये अपडेट करना, सीपीयू के प्लेस पे ये अपडेट करना है, या रैम के प्लेस पे मुझे ये अपडेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल कि अगर नॉर्मली आप इसको कॉपी करते हो और यहाँ पे आके पेस्ट करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो बाकी का ब्लैंक है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है कि ये जो ब्लैंक एरिया है ना, इसको स्किप करके जो मैंने राइट डाउन किया वो पेस्ट होना चाहिए। तो आप इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर आपको मिलेगा स्किप ब्लैंक्स। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो और ओके करते हो तो ये आपका ऑटोमेटिकली पेस्ट होके आ जाएगा। देखो, तो ये था आपका पेस्ट स्पेशल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप आप लोग को पार्ट 2 का वीडियो प्रॉपरली समझा होगा। ये आपका पेस्ट स्पेशल विथ एग्जाम्पल हम लोग ने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।